प्रिय बच्चों, वंदे मातरम। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ नागरिकता से पाठ 4 उद्योग एक परिचय। हमारा देश कृषि प्रधान है। यहाँ कृषि पर आधारित अनेक उद्योग धंधे विकसित हैं। फसल उगाना कृषि कार्य है और उन उत्पादित फसलों से अन्य किस्म की वस्तुएं बनाना उद्योग का कार्य है। उद्योग धंधे मानव, मशीन तथा विद्युत से संचालित किए जाते हैं। कच्चा माल। उद्योगों में कच्चे माल की प्रमुख आवश्यकता होती है, जैसे कपड़े के लिए कपास, शक्कर के लिए गन्ना, कागज़ के लिए लकड़ी आदि। उद्योग में कई वस्तुएं तैयार होती हैं। उन्हें तैयार करने के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग होता है उन्हें कच्चा माल कहते हैं। उद्योग में उत्पादन कई तरह से होता है, कहीं व्यक्तियों के द्वारा तो कहीं मशीनों के द्वारा। मिट्टी के बर्तन, बीड़ी, टेबल, कुर्सी, दोना पत्तल, रेशम, कढ़ाई बुनाई, सूपा, टोकरी इत्यादि बनाने का कार्य मानव शक्ति से किए जाते हैं तथा प्लास्टिक का सामान और खिलौने आदि मशीनों के द्वारा बनाए जाते हैं। लोगों के द्वारा बनाई जाने वाली सामानों को दस्तकारी के काम कहते हैं। आइए हम कुछ ऐसे ही दस्तकारों के बारे में पढ़ेंगे। ये दस्तकार कहाँ काम करते हैं, उत्पादन करने का तरीका क्या है, सामानों को कैसे बेचते हैं और उनके कार्यों में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। कुम्हार भी एक दस्तकार है जो नदी के किनारे से मिट्टी लाता है, छानता है, गूंथता है और 1-2 दिन में जब मिट्टी तैयार हो जाती है तब वह घूमते हुए चाक पर मिट्टी से मटके और अन्य बर्तन बनाता है। इन बर्तनों के अलावा भी कुम्हार मिट्टी से कलात्मक और सजावट की वस्तुएं भी बनाता है। ये वस्तुएं कांप मिट्टी से बनाई जाती है जो कि मुलायम व चिकनी होती है। यह मिट्टी सभी जगह नहीं मिलती। छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जहाँ कुम्हारों के समूह एक साथ निवास करते हैं। अब तो बर्तन बनाने के लायक मिट्टी भी दूर दूर तक नहीं मिलती, क्योंकि आजकल नदियों के किनारे अधिकांश मात्रा में प्लास्टिक और कचरे मिलने के कारण अच्छी मिट्टी नहीं मिल पा रही है। गांव में जहां सरकारी ज़मीन है, अब कुम्हार वहां से मिट्टी खोद कर लाते हैं अथवा ज़मीन के मालिकों से प्रति ट्रैक्टर गाड़ी की दर से मिट्टी खरीदते हैं। यह मिट्टी नदी किनारे की मिट्टी की तरह बर्तन बनाने में उपयोगी तो नहीं होती, परंतु काम चल जाता है। ऐसे ही एक अन्य दस्तकार जो ठेकेदार व्यापारियों से कच्चा माल लेकर चीज़ें बनाते हैं और उन्हीं को अपना तैयार माल बेचते हैं। यह प्रथा रेशम उद्योग में देखी जा सकती है। अपने राज्य में भी रेशम उद्योग काफ़ी फैला हुआ है। यहाँ के तैयार रेशमी कपड़ों को कोसा के नाम से जाना जाता है तथा इससे संबंधित उद्योग कोसा उद्योग के नाम से मशहूर है। शहतूत तथा कई अन्य तरह के पेड़ों पर रेशम के कीड़े पलते हैं या लोगों द्वारा पाले जाते हैं। कीड़े की इल्लियाँ शहतूत के पत्तों को खाकर अपने चारों ओर अपनी लार्क से धागों के रूप में एक खोल तैयार करती है। इस खोल को कोसा फल या कोकून कहते हैं। इसी कोकून से रेशम के धागे तैयार किए जाते हैं। कोसा के कपड़े बनाने के लिए बुनकर को छोटा व्यापारी कोसा फल और तने का धागा देता है। बुनकर व उसके परिवार कटे फटे कोसा फल को छांटकर अलग कर अच्छे कोसा फल के ऊपर पट्टा पेसट लपेटते हैं ताकि कोसा फल को उबालते समय वह फटने न पाए। उसके बाद कोसा फलों को एक
मिट्टी के घड़े में 1 लीटर पानी में 100 ग्राम कपड़ा धोने का सोडा मिलाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया जाता है। इसे 2-3 घंटे उबालने के बाद उबले कोसा फल को साफ पानी से इतना धोया जाता है कि कोसा फल की ऊपरी सतह में लगा हुआ चिपचिपा पदार्थ पूरी तरह से निकल जाए, जिससे कोसा फल आसानी से धागा निकालने लायक बन जाए। इसके बाद कंडे की राख पर कपड़ा फैलाकर उस पर उबले हुए कोसा फल को सुखाने के लिए रख दिया जाता है। कुछ समय बाद उन फलों को एक गीले कपड़े में लपेटकर रखा जाता है। फिर कोसा फलों से धागा निकालने का काम शुरू होता है। कोसा फलों को एक प्लेट में रखा जाता है। उन फलों में से एक एक कर धागा निकालते हैं। बुनकर व उसके परिवार के लोग अपनी जांघ पर रखकर रगड़कर नटवा पर धागा लपेटते हैं। धागा निकालने का काम आमतौर पर महिलाएं ही करती हैं। नटवा में धागे लपेटने के बाद चरखे के पास बैठकर बाबिन में धागा चढ़ाया जाता है। उसके बाद ताना पर धागा बांधने का काम शुरू किया जाता है। ये धागे 35 से 37 मीटर तक लंबे होते हैं और सीधे लंबाई में बांधे जाते हैं। इसमें लगभग 3840 मीटर लंबे धागे होते हैं, जिससे बांधने में 1 दिन से अधिक का समय लग जाता है। बुनाई के समय एक दूसरा धागा चौड़े भाग में लगता है, इसे बाना कहते हैं। ताने और बाने की सहायता से ही कपड़े की बुनाई होती है। पहले ताना और बाना दोनों में कोसा धागे का ही उपयोग होता था, लेकिन अब कोसे के कपड़े की मांग अधिक हो जाने के कारण ताने का धागा बाहर से मंगाना पड़ता है। इस तरह के धागे को कोरिया धागा कहते हैं, क्योंकि यह चीन या कोरिया देश से मंगाया जाता है। बुनकरों को यह धागा व्यापारियों के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। थान कपड़ा बुनने में 6 से 8 दिन का समय लगता है। अगर कभी ज़्यादा डिजाइन डालनी होती है तो और भी ज़्यादा समय लग जाता है। इस तरह हमने देखा कि कोसा के कपड़े संबंधित सभी काम बुनकर परिवार के लोगों द्वारा ही किया जाता है। इसके लिए उन्हें अलग से मजदूर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। छोटे व्यापारी बुनकरों से बुने हुए कपड़ा लेते हैं तथा उनका हिसाब किताब रखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें नई डिजाइनें बताई जाती हैं तथा आगे के आर्डर के मुताबिक उन्हें कोसा फल कोरियाई धागा दिया जाता है। छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी को आर्डर के अनुसार कपड़े उपलब्ध कराता है। छत्तीसगढ़ में अन्य दस्तकार, कुंभकार व बुनकर के अलावा अन्य दस्तकार हैं, जैसे जुलाहा, कपड़े पर छपाई करने वाला रंगरेज, बांस की टोकरियां एवं अन्य चीज़ें बनाने वाले बसोड़, बर्तन बनाने वाले कसेर, लोहे का सामान बनाने वाले लोहार, रजाई गद्दे बनाने वाले पिंजारे आदि। वस्तुओं का उत्पादन दस्तकारों द्वारा भी किया जाता है। वे अपने घर पर अपने स्वयं के औजारों का उपयोग कर वस्तुएं बनाते हैं। इसके लिए काम का समय भी वे स्वयं तय करते हैं। इस कार्य में उसके घर परिवार के अन्य सदस्य सहयोग करते हैं। इन्हें इस काम की पारंपरिक कला का ज्ञान है। दस्तकार स्वयं अपने पैसों से कच्चा माल खरीदते हैं और सामान बनाकर बेचने की व्यवस्था करते हैं।